हरियाणा कश्मीर चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार यूपी की सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, वहीं पर इंडिया गठबंधन बिल्कुल टूटने जा रहा है। कहां से शुरू हुआ इंडिया गठबंधन और कहां पर टूटेगा, मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ इंडिया गठबंधन और विधानसभा चुनाव में क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूटेगा। वहीं पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव तीनों लोगों ने अपने यूपी में प्रत्याशी घोषित कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए साथ बहुजन समाज से जुड़ने का। साथियों, दरअसल आपको बता दूं कि यूपी में विधानसभा का उपचुनाव है और इसी को लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद को हरियाणा में करारी हार के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर 3 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं पर इंडिया गठबंधन टूटने का सवाल ये लगातार कहीं ना कहीं लोगों के गहन में गूंजता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ इंडिया गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव में आते आते टूट जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन टूटने का कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव है और अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिले और 5 सीटें अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा में लगभग 37 सीटें जीती थी, वहीं पर बीजेपी ने 30 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व इतना नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 5 सीटें देने से इनकार कर चुके हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन में कुछ दरारें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की टेंशनें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने पर राजी हुए हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। सपा की लिस्ट में कौन कौन से प्रत्याशी क्या नाम है और किस किस जगह से 6 प्रत्याशियों की लिस्ट आप देखिए। वो करैल से तेज प्रताप यादव को, सीसामऊ विधानसभा से नसीम सोलंकी को, फूलपुर की सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को और मिल्की सीट से अजीत प्रसाद को, कटहरी सीट से शोभावती वर्मा को और मजबा सीट से ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर अगर हम बात करें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। यानी कि शहीद अख्तर खान को चंद्रशेखर आजाद ने फूलपुर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन बसपा और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी में काफी दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रही है। यानी कि बीएसपी पार्टी ने काफी लंबे समय बाद उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने भी कमर कस ली है विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए। 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। दलित वोट बैंक को समेटने के लिए लगातार बीजेपी, कांग्रेस और पीडीए अपने झांसे में लाने के लिए संविधान, आरक्षण पर तमाम ऐसे मुद्दे रखते हैं। इस वजह से दलित समाज कुछ बहकता है और कहीं ना कहीं उनको इन पार्टियों का शिकार होना पड़ता है। 3 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट से जहीद हसन और मिर्जापुर की मजबा सीट से धीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं पर बसपा ने भी 2 सीटों पर अपना दांव जम दिया है। बसपा ने 2 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मायावती को बहुजन समाज पार्टी की मिल्कीपुर और मीरापुर से प्रत्याशी की घोषणा की है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी, वहीं मीरापुर से चंद्रशेखर आजाद के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में मिल्कीपुर से बसपा की टिकट पर रामगोपाल कोरी विधानसभा चुनाव लड़े थे। यानी कि बसपा के जो रामगोपाल कोरी हैं वो 2017 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का और उस चुनाव में तीसरे नंबर पर रामगोपाल कोरी रहे थे और उसमें रामगोपाल कोरी को 54,000 वोट मिले थे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।